राधे राधे टू ऑल। मैं राधे 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 मैम। राधे राधे। मैं आज राधे आपकी राधे मेंटर राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे जी, राधे राधे। यस, मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारी मॉडलिटी की हुई है, लेकिन वास्तु और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से तो कहते हैं ना, मैं ये कहती हूँ अपनी भाषा में कि इश्क होने की स्टेज है ये। इश्क हो गया। जैसे अब आप रेकी करते हो। अभी प्रतिभा जी ने बोला कि मुझे थोड़ा समय बीमार हूँ। मैं ये कहती हूँ इस रेकी को खाली मेडिटेशन में नहीं, अपनी हर जगह अप्लाई करो, हर जगह। नहाने के पानी से लेकर पीने के पानी तक। जब आप नहाते हो, उस बकेट की पानी को अपना चार्ज करो। सबसे पहले अपने रेकी माँ को कॉल करो कि जितनी भी मेरी बॉडी में नेगेटिविटी है, मेरी बॉडी में कोई पेन है, कोई अनवांटेड ग्रोथ है, सब धरती माँ ने समाहित कर लिया है। सही की सही की सही कि इस पानी से नहा के बॉडी रेजोनेट हो गई है, एक्शन ओरिएंटेड हो गई है, हैप्पी मूड में आ गई है। जब आप एक छोटी स्टार्टिंग की जब डे के हम ऐसे करते हैं ना, तो वो दिन बहुत अच्छा जाता है। और बिलीव मी, जब आप नहाकर बाहर निकलते हो ना, सच में ऐसा लगता है बॉडी में कहीं पेन ही नहीं है, बॉडी बिल्कुल रेडी हो गई है रेजोनेट करने के लिए। तो इस रेकी को हमने ये नहीं कि हमें किसी की हीलिंग में ही यूज करना है, अपनी डे टू डे लाइफ में भी आप इसको यूज करो, रेकी को। मैं तो जब सुबह उठती हूँ, मेरा पहला स्टेप रेकी के साथ स्टार्ट हो जाता है, स्वर के साथ स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए, जैसे मैडोना ने बोला कि मैं सुबह उठती हूँ। बिस्तर में जब कभी आप रात को सोते समय अपने पिल्लो को बोलकर सोना, रात को सबसे पहले रात को जब आप सोने लगो, अपना दिन भर में किसी को भी कोई हर्ट किया, कुछ बोला, मन ही मन, किसी के आगे नहीं, मन ही मन बोला करो, आज दिन भर मैंने कोई भी गलती की, किसी को मेरी बातों से किसी को कुछ भी बुरा लगाओ, तो मैं सॉरी मांगती हूँ, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दिन में बहुत काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने तो अपने आप को ही बोला ना, और मेरा मैसेज उन तक अपने आप जाएगा। मुझे किसी के मैम आगे कुछ नहीं बोलना। मैम और एक बार रिपीट कीजिए। रात को सोते समय अपने हाथ जोड़ो और ये बोला करो कि दिन भर मैंने अगर किसी को भी कोई हर्ट किया या मेरी बातों से किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो मैं भगवान, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 2 बारी बोलो, 3 बारी बोलो। फिर उसके बाद सोते ये करने के बाद अपने आप को ग्रैटिट्यूड दो, ग्रैटिट्यूड। और अपने पिल्लो को थपथपाओ और बोलो कि मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। कहते हैं ना, प्यार में वो शक्ति होती है खाली हमारी एक फिजिकल वाली चीजों में नहीं होती, जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव चीजों में भी जान होती है। हम्म। जब आप उनको बोलोगे ना, तो आप देखना अगले दिन आप सुबह एक नहीं दूसरे दिन बाद आप वैसे ही उठने शुरू हो जाओगे। सुबह उठो, जब आप उठे अपने हाथों को देखना है, किसी को नहीं देखना, अपने हाथों में देखना है। अगर किसी कोई कोई मंत्र आता हो, आप अपना चैंट करो। करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मथे सरस्वती, कर मूले गोविंदा, कर प्रभाते दर्शनम। ये आता है तो ये करो, दोनों हाथ। आप बिलीव मी, जब ये बोलोगे ना 2 बारी 3 बारी, मैं कहती हूँ थोड़े दिनों बाद सच में आपके हाथ में सेंसेशन होने लग जाती है उस समय। और फिर कुछ बोल दो, जो भी आपको मंत्र आता है, हे केशवे नमः, हे केशवे नमः, जो भी आपको आता है। जितनी देर भी आपको चैंट कर सकते हो, नींद में आप चैंट करना, पता भी नहीं चलेगा कब आपकी नींद लग गई। कहते हैं ना, एक लेबर को मेहनताना मिलता है दिन भर, चाहे वो अपने दिल से काम करे या ना करे, चाहे बेमन से काम करे, लेकिन मालिक उसको मेहनताना देता है कि दिन भर की दिहाड़ी देती है, देता है ना। तो ऐसे ही जब हम कोई मंत्रा करते हुए हमारी आंख लग जाती है, तो ये घबराने की बात नहीं कि मेरी आंख लग गई, मैम मुझे तो नींद ही आ गई। अरे तो आपको वो जाप करते करते नींद लग रही है ना, तो इसका मतलब आपकी हम्म। हाजिरी तो कबूल हो गई है ना, कबूल हो गई है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं आप उठो बाथरूम जाओ, नहीं जाना, बिस्तर में ही 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो। उस समय कहते हैं परमात्मा घूम रहा होता है कि किसको ब्लेसिंग चाहिए, तो मैं उसकी झोली में वो ब्लेसिंग डालूं। बिलीव मी, कर कर देखना, ये कर कर देखना। जब मेरा छोटा बेटा होने वाला था, उस समय अकल नहीं होती थी, लेकिन याद आती है वो चीजें। मैं 3:30 बजे मेरी नींद खुलती थी और मुझे हल्की हल्की घुंघरू की आवाजें सुनाई देती थी।
हल्की हल्की घुंघरू की। और जब मेरा बेटा हुआ जन्माष्टमी से एक दिन पहले, बिलीव मी, वो बच्चा इतना किस्मत वाला था ना, इतना किस्मत वाला था। मुझे तब उसके पंडित जी ने उसके बारे में बोला, बेटा आपने कुछ भी लेना हो ना, हर साल आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, लेकिन पहला पैसा इस बच्चे के हाथ से दिलवाना। क्योंकि जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो मैनिफेस्टेशन होती है, होती है। अब जैसे आप सब रेकी सीख रहे हो, बहुत बहुत आगे बढ़ गए और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए हो। कम से कम अब किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई रूट चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को भी नहीं होगी। अब तक आपने रूट चक्रा को ऐसे याद किया। कभी कोई मुझे बताओ कि रूट चक्रा के बारे में आप डे टू डे लाइफ में इसको कैसे बिहेव करते हैं, रूट चक्रा से बताइए, कोई भी बताओ। चलो रघु सर आप बताओ, बताइए आप रूट चक्रा को कैसे वो करते हो, बताओ। मैम जैसे खुद की एक विल पावर है, विल पावर से मैं रिलेट करता हूँ उसको, कि डर डर नहीं आता किसी भी चीज से। मुझे मतलब डर नहीं लगता है, चाहे अंधेरे में भेज दो, चाहे कहीं भेज दो, जंगल में भी जा रहा हूँ तो भी मुझे ये नहीं होता कि मैं मतलब किसी चीज से डर रहा हूँ। मुझे ये होता है कि मेरे साथ कोई ना कुछ मतलब शक्ति है जो मेरे साथ रहती है परमानेंट। तो इन सब चीजों से मतलब मैं रिलेट कर पाता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताओ, और क्यों, क्या कहता है रूट चक्र के बारे में, बताओ। मैं अपनी लाइफ बहुत सिंपल से लीड करती हूँ, बहुत मटेरियलिस्टिक सिंपल थिंग्स लीड। के लिए होता है ये। मैम रूट चक्र, मैम रूट चक्र हमारा लोअर पार्ट होता है। हम सुबह उठते हैं तो पैर से चलते हैं, करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रेस जो जाता है वेस्ट भी उसी हिसाब से भी जाता है। तो हमारा जो फिजिकल, जो सुबह उठने के बाद जो चीज चाहिए हमको, हम रूट चक्र रिलेटेड सब मिल जाते हैं। हम चलते हैं फिरते हैं, वो भी जो वेस्ट भी जाता है उसके हिसाब से जाता है, वो तो ठीक रहता है। तो हम लोग अभी थोड़ा फील करते हैं कि हम थोड़ा ठीक ठाक है। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब ठीक ठाक चलता है रूट चक्र से। ग्राउंडेड फील करते हैं, ग्राउंडेड नेचर से ज्यादा क्लोज फील करते हैं, इंटरेक्शन नेचर से ज्यादा होती है, जहां तक मैं महसूस करती हूँ। राइट, बहुत सबसे बढ़िया बड़ी सब। बात मैम, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुकी है। पहले, कॉन्फिडेंस। हाँ पहले बात करने में भी थोड़ा शर्म आती थी कि मुझे हिंदी नहीं वही आती है, मैं रियलिस्टिक कैसे बात है। सामने हम बॉयज पहले बात से नहीं कर बात पाते करूं। थे ग्रुप में। मैं अपनी लेकिन लाइफ अब में ना हर चीजों को बहुत इजीली लेकर चलती हूँ। मेरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कोई रट्टाफिकेशन नहीं लगाती हूँ। मैं रूट चक्र को पता कैसे डिनोट करती हूँ, जब हमारी रोटी कपड़ा की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ना। ओके मैम। आज जी। आप और हमको कोई रोटी कपड़ा की प्रॉब्लम है, बताइए, कोई नहीं ना। नहीं। भगवान का नहीं। दिया सब कुछ चल रहा है। इसका हम्म। मतलब है कि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम से मैं नहीं घबराती। मैं कहती हूँ ऊपर वाला बैठा मुझे सॉर्ट आउट करने में। अपने आप हाँ। को मैं इतना ग्राउंडिंग करती हूँ, इतना बैलेंस करती हूँ। आप सोचो अगर जमीन में या किसी दीवार पे, छत पे कोई पेड़ पौधा लग जाता है तो वो जमीन फट जाती है, फट जाती है ना जमीन। हम्म। छतों में हमारे पेड़ पौधे लग जाते हैं, दीवारों में हम्म। दरार आ जाती है ना। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि नहीं, मुझे ये छोटी मोटी प्रॉब्लम मुझे इफेक्ट नहीं करती। मैं ये मानकर चलती हूँ। अगर आप देखोगे मेरी टेबल पे, मेरे कमरे में क्या लिखा हुआ है, जो आज है वो भी कल गुजर जाएगा। ये लिखा हुआ है मेरे पास, मेरे बेड के सामने, मेरी टेबल पे, जो आज है वो कल गुजर जाएगा। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कोई इफेक्ट नहीं करती मुझे। अपने आप को इतना ग्राउंडिंग रखती हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, ये सोच के देखती हूँ अगर मेरे को बुरा लग रहा है तो सामने वाले को बुरा लग रहा है ना। अपने आप को अर्थिंग करती हूँ ना इस तरह से। आप अब ये देखिए, तो वो है मेरा रूट प्रॉब्लम, तो है मेरा वो रूट चक्र। बिल्कुल ग्राउंडिंग करो अपने आप को। भगवान अब तो ये समस्या ही नहीं है रोटी कपड़ा और मकान की, तो क्या समस्या है, अच्छा वाला छत दिया, अच्छा वाला घर दिया है, शुक्राना कर दो उसके लिए। हर पल, हर पल उसके लिए शुक्राना। हम्म। और जो कुछ करती हूँ आगे करती हूँ ना, अब थर्ड आई से करती हूँ, क्राउन चक्र में पता है क्या बोलती हूँ अपने प्रभु को, प्रभु मेरी ये इच्छा कुछ नहीं है, जो तेरी इच्छा है वही तो मेरी अर्जी है, फिर मुझे किस बात की चिंता है। उस पे डाल दिया ना मैंने,
बाबू जो आपकी इच्छा वही तो मेरी अर्जी है। वो पता क्या कहता, बेटा जो तेरी अर्जी है वही तो मेरी मर्जी है। आप ये देखो, ठीक है ना। तो वो ये कहता है, आप इसको सोच कर देखो, जब हमारे बच्चे हमें कुछ कहते हैं, एक स्टेज ऐसे आ जाती है, बच्चा अच्छा, बच्चा बोल क्या चाहिए, फिर वो कहेगा मम्मा अच्छा देख लो, आपको जो दिलवाना दिलवा दो ना, देख लो ना, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। फिर आपका मन क्या करता है, मेरे बच्चे ने जो बोला उसको एक की जगह दो दिलवा दो। तो वो यही तो है बेटा, जो तेरी अर्जी है वो मेरी तो मर्जी है। आप ये देखो, जितना इस लाइफ को इजी इजी पे चलते जाओगे ना, आपके अपने आप ये चक्रा बैलेंस होते जाएंगे। जब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करेंगी, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही ना मेरा, जी मैम। बढ़ेगा ही ना कॉन्फिडेंस। आप ये Yes. बताओ, जी बढ़ेगा ना कॉन्फिडेंस। बढ़ेगा अच्छा। बढ़ेगा तो फिर बिल्कुल। तो इन हम चक्रास को अपने, इनसे मैं तो ऐसा अपने आप को करके रखती हूँ। और सेम हमने, जैसे मैंने रेकी के साथ जोड़ोगे ना किसी भी काम के लिए, तो बिलीव भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्वर तो सभी के चलते ही हैं, हमारे चलते हैं ना हमारे। यस Yes. मैम। कभी दायां स्वर चलेगा, कभी आपका लेफ्ट चलेगा। मैं जब स्वर सीख रही थी ना, तो मुझे पता है क्या याद आता था। आ, सांसें आ रही तो उन्होंने फटाफट कॉटन डाल दी। तो मैं जब भी स्वर करती हूँ ना, मुझे वो चीज एकदम रिफ्लेक्ट करने लग जाती है कि सच में हमारे स्वर होते हैं। आप में से अभी सब बैठे हैं, देखना सभी में से किसी का कौन ये वाला स्वर चल रहा होगा, किसी का ये चल रहा होगा, किसी का सूर्य स्वर चल रहा है, किसी का चंद्रमा स्वर चल रहा है। सभी चेक करो अपना अपना। दोनों प्रतिभा चल में रहे एक को बंद करके करो, एक बंद करो मैम तो फिर आप आज दोनों चल रहे हैं। हाँ जैसे ऐसे। मैम मेरा राइट चल रहा है मैम। हाँ आपका सूर्य स्वर है। राइट मेरा भी राइट चल राइट रहा चल रहा है मैम, सूर्य नहीं सबका चल रहा है राइट। मेरा भी। सभी का चेक करो। दोनों मेरा चल रहा है, चंद्रमा सूर्य चल चल रहा रहा है। दोनों मैम चल अभी रहा है। दोनों चल रहे हाँ थे। चंद्रमा स्वर चल, दोनों चल दोनों रहे चल रहा है। मेरा भी सूर्य चंद्रमा चल रहा है। मेरा नहीं सूर्य अभी जिन्होंने बोला दोनों दोनों नहीं चलेंगे, अभी आपको बता एक रही हूँ। थोड़ा सा हाँ मैम हल्का बदल और एक जाएगा। जोर से चल रहा है। हाँ एक दो स्वर है ना, एक की थोड़ा तेज चलेगा, एक तेज थोड़ा चल रहा मीडियम है। चलेगा। जो तेज चलेगा वही स्वर एक्टिव है हमारा, वही स्वर एक्टिव है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करोगे, तो कोई किसी ने किया अपना स्वर के साथ जी दीपक हाँ, प्रज्वलित मैं किया किसी करती ने? मैंने हूँ। किया था मैम, मैंने किया था करते वो वाला। हैं। ये चलो बताइए क्या रिजल्ट रहा फिर दीपक प्रज्वलित करने पर, बताओ कुछ फील किया? मैं इसे मैंने किया था कि थोड़ा दिया ज्यादा टाइम जले, और करके थोड़ा मेरा जो मन मैंने विश एक बोल के लगाया था। हाँ और आप बताओ प्रतिभा मैम। मैम रेगुलर अपना सांस रोक करके फिर दिया जलाते हैं, अच्छी विश करके बच्चों के कल्याण के लिए, और फिर करते रहते हैं वो रेगुलर। तो और उससे क्या एक्सपीरियंस हुआ कि दीपक ज्यादा देर जला या थोड़ा कम जला, ये बताओ। हाँ जलता है मैम, हाँ ज्यादा देर तक जलता है। ज्यादा जल्दी हाँ मैम आप बोले थे ना, ज्यादा जलता है। जलता है। अब आप नोटिस करना, अपना एक्सपीरियंस देखो। मरना जी, अब आप जब पूजा करोगे ना शिव जी की, आप इस बार क्योंकि ये जो हाँ स्वर है हमारे निकले ही हमारे शिव और पार्वती से ही है, शिव शक्ति। उन्हीं से निकले हैं कि तभी तो हम इसको शिव शक्ति, लेफ्ट पार्वती, राइट मेल लेफ्ट फीमेल, राइट मस्कुलिन एनर्जी है, लेफ्ट फेमिनिन एनर्जी है हमारी। अब इसके पीछे भी ये स्टोरी मैंने जो आपको बताई थी, पार्वती ने बोला भोले बाबा को, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप लोक कल्याण के लिए काम करते हो, आप जाओ ना उस जगत में, पृथ्वी लोक पर आप रहो। तो उन्होंने बोला मैं तो ऊपर से रहकर ही ऐसे रहता हूँ। वो बोली मैं तो नहीं मानती। तो शिव जी ने क्या क्या, पार्वती को कुछ साबर मंत्र दे दिए। आप में से कोई साबर मंत्र करता है? वो कौन जी से होते नहीं हैं? मैम, क्या तो साबर मंत्र पार्वती नहीं क्या ने होता है मैम? कुछ ऐसे मंत्र होते हैं हमारे रिलेटेड से, जैसे आप नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, ऐसे शाबर मंत्र आपका हमारे।
आवाज अरे में आवाज तो काट खराब पार्वती आ ने रही बोला है। कुछ दिन, क्या वो कह रहे कि मुझे मजा फील, क्या कह रहे हो? आवाज आपका खराब हो रही आवाज है कट आवाज तुम्हारी। कट के आप आ और एक रही बार है। बताइए। हाँ, पर मेरा नेटवर्क तो ठीक है, आई थिंक। मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम चल रही है। मैं भी सोच रही थी। नहीं नहीं, सबको तो है। उन्होंने बोला तो फिर शिव ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मालूम है पार्वती कि मैं इंसान की सांसों में रहता हूँ, शिव शक्ति। तब से जाके स्वर विज्ञान पता चला। आज हमें भी नहीं मालूम किसी को, हमारे क्या, हाँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं था, इसलिए ये हुआ नहीं। लेकिन आजकल के टाइम में स्वर विज्ञान का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस। मैं तो ये कहती हूँ हमारे बच्चे जो आज सुसाइडल टेंडेंसी में जा रहे हैं ना, अगर आप उनको स्वर विज्ञान सिखाते हो, सांसों की भाषा सिखाते हो, तो मैं कहती हूँ लाइफ में कभी वो सुसाइडल टेंडेंसी में जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। तो हमारा राइट है सूर्य, लेफ्ट है हमारा चंद्रमा नाड़ी। सूर्य क्या है? गरम। गरम। देखो नाम लेने से जैसे जैसे फील होता है, सूर्य गरम, ओके। चंद्रमा ठंडा। जब सूर्य खत्म होता है तो चंद्रमा का आगमन होता है। इसका मतलब क्या है? सांस तो एक ही चलेगी ना, चल तो दोनों रही है, लेकिन एक्टिव एक है, एक्टिव एक है। जब सूर्य सुबह आता है तो चंद्रमा नहीं आता ना, शाम को जब सनसेट हो जाता है तो चंद्रमा का आगमन होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं चलते तो दोनों है, लेकिन एक्टिव एक रहेगा। जैसे आपने मैम दीपक मेरा सूर्य प्रज्वलित, नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहती है, मैंने मेरे राइट साइड का ज्यादा एक्टिव रहती है ज्यादा टाइम। तो मैंने आज मैं नोटिस। आपको यही बताऊंगी कैसे हम उसको बदल सकते हैं। अगर जिनका सूर्य स्वर एक्टिव रहता होगा ना, देखना उनकी बॉडी ज्यादा गर्म रहती होगी, उनको गुस्सा भी ज्यादा आता होगा बात बात में। बताओ दीपांजलि, ऐसा है? पहले बताइए। मैम बहुत थी, अभी नहीं है रेक्की के बाद। जी ओके। मैम, पहले थी अभी नहीं है, रेक्की के बाद ठंडी हो गई मैं। हाँ, तो शांत जिनका लगते हो, सूर्य बाय फेस भी बहुत। मैं जिनका वैसे सूर्य स्वर दर्द क्या रहता है? हाँ, सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव रहता है ना, उनकी बॉडी का ताप भी बढ़ता है और गुस्सा ज्यादा आता है। फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं वो लोग। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, तो देखा हमारी सांस ऐसे होने लग जाते हैं ना, सांस भरने लग जाती है। तो हमारा फिजिकल काम हो रहा है ना हमारा। तो जब मेरा सूर्य एक्टिव हो तो फिजिकल काम चलता है हमारा। लेकिन जब मेरा चंद्रमा हो तो वो ठंडा काम करता है, कूल। तभी तो कहते हैं गुस्सा आए, अरे इसको पानी पिलाओ ना, इतना गुस्सा कर रहे, एक गिलास पानी पिला दो। और वो फिर वो नहीं भी पिएगा, हम कहते हैं अरे 2 सिप तो पियो ना। और 2 सिप पीते थोड़ा अंदर जब पानी जाता है तो थोड़ा सा कूल होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि गुस्से में पानी पिलाया करो। समझ आया ये लॉजिक आज आपको कि गुस्से में क्यों पानी पिलाते हैं हम? हाँ ये जी, हाँ जी। चंद्रमा मैम है ना, शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा शीतलता मैम आपने एक प्रदान। बार ये भी बताया था ना कि सुबह उठते ही अगर हमारा सूर्य स्वर चल रहा है तो वो दिन बहुत भाग दौड़ वाला होता है। मेरा तो डेली होता है ऐसा। तो रहता अब है। मैं तो आज आपको इसका क्या बताऊंगी करें? कैसे, वही बताऊंगी आज आपको कैसे हमें चेंज करना है। कहते जी। हैं ना कि अब मेरी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो फीवर होने शुरू हो जाएगा। जिन लोगों हम्म। को ज्यादा जुकाम रहता है, चंद्रमा स्वर एक्टिव रहता है। आप नोटिस करना, जिनको जुकाम यस ज्यादा रहता है उनका मैम चंद्रमा यस, स्वर वही एक्टिव होता है। प्रॉब्लम रहती अब ये तो हो गए हमारे काम, फिजिकल आपने वर्क शायद करेंगे थोड़ा तो। सा बोले भी थे। ये मैंने बताया था ये सब कुछ। बताइए। हल्का, हाँ। हाँ हल्का बताए थे, क्योंकि मैं अभी सुबह उठ के आप जैसे बोले थे कि जब मैं उठ के सबसे पहले ये चेक करती हूँ, और फिर जो जो सर्च चलता है वही पैर में आगे नीचे से रखना पड़ेगा। डालती हूँ। हाँ। तो इसी तरह हमने ये सब चेक किया सूर्य। अब इतना तो हमारा क्लियर है कि हमारे सूर्य स्वर कौन सा है और चंद्रमा स्वर कौन सा है। ये तो क्लियर हो गया ना सबको अब। जी हाँ मैम, जी हाँ। हाँ। मैम। और राइट ये भी राइट। समझ में आ गया, सूर्य स्वर चलेगा जितने हमारे फिजिकल वर्क है वो हमारे सूर्य से चलेंगे, जितने हाँ, हमारे और शांत काम हीलिंग है। का टाइम भी बहुत अच्छा होता है सूर्य सर। हाँ, जो हमारे शांत काम है वो हमारे चंद्रमा से चलेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारा ये चले तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे। अभी जैसे ये मैं भी मतलब। बोले थे थोड़ा सा। हाँ, दीपांजलि ने बोला कि मेरा तो सूर्य स्वर एक्टिव रहता है, जी। लेकिन सूर्य और चंद्रमा यही हमारी दिन है, यही हमारा जीवन है। कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा। अगर हम एक ही बारी गर्म रहेंगे तो बीपी शूट कर जाएगा, कर जाएगा ना।
बीपी शूट करेगा तो क्या करेगा डॉक्टर आपको? फिर वही पट्टियां लगाएगा, वो सब करेगा, फिर वो आपको बीपी कम लो पे लाएगा। अब नोटिस करना, जिनका बीपी हाई होता है ना, उनका सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव होता है। जिनका बीपी लो होता है, चंद्रमा स्वर एक्टिव होता है। हमारी बीमारियां भी सभी इन्हीं स्वरों से हम देखते हैं। अब चेंज कैसा करना हेलो है मैम। हाँ जी, बोलो। हाँ, मैं सोचती हाँ हूँ बोलो। मैं हर दिन सुबह, हाँ हर दिन सुबह देखती हूँ तो मेरी चंद्रमा नाड़ी एक्टिव होता है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरा क्यों सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं होता है। हर दिन सुबह मैं, नहीं, मेरा बाएं नाक से आता है। अच्छा बात है। पंकज मैम, हम जब सुबह उठते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम चंद्रमा स्वर में उठें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता दिन भर ज्यादा भागदौड़ नहीं होगी ना। हर कार्य में ठहराव नहीं। से करूंगी। जो कार्य मैं चंद्रमा नाड़ी में करती हूँ वो स्टेबल होते हैं, मेरे काम स्टेबल होते हैं। अगर मैंने घर लेना है तो मैं चंद्रमा स्वर में देखूंगी। मेरे को घर में रहना है ना, ये थोड़ा कि आज लिया मैं कल उसको निकाल दूंगी। तो चंद्रमा स्वर में हमें काम करना है ना वो। इवन अगर आपको कोई पहनने की चीज लेनी है तो भी हम कहते हैं चंद्रमा में लो ना। कुछ पीना है, कुछ लिखना है, दूध है, चाय है, पानी है, तो चंद्रमा स्वर में करो। अब जिनका सूर्य स्वर एक्टिव रहता है वो कैसे चेंज करेंगे? सपोज मेरा ये राइट स्वर एक्टिव है, राइट। मैंने क्या किया, राइट हाथ की मुट्ठी बनाई और अपनी लेफ्ट पिट में डाली और मैं यहां पे हो गई ऐसे। ये मेरा ऊपर हो गया ना लेफ्ट। तो मेरा चंद्रमा स्वर एक्टिव हो जाएगा थोड़ी देर में, देख लेना। ये आपकी बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट। उसके बाद जल्दी से एक्टिव हो जाता है हमारा जो स्वर चल रहा है। जो हमने चेंज करना है ना, उसको आप ऊपर कर लेंगे, ऐसे झुक जाएंगे। कुछ बुक्स होती है हम नहीं कर जी। सकते, तो हम ये बुक्स भी दबा लेते हैं ऐसे। तो ऐसे झुक जाएंगे तो भी मेरा चंद्रमा स्वर एक्टिव हो गया। अगर मैं बिस्तर पर सोती हूँ और मुझे चंद्रमा स्वर एक्टिव करना है तो भी मैं राइट स्वर करवट ले लूंगी तो मेरा चंद्रमा स्वर एक्टिव हो जाएगा। आप ये नोटिस करना। अब लेकिन मैंने ये भी बताया था, जब आप रात को सोते हो बॉडी ठंडी हो जाती है हमारी, उस समय हमारी बॉडी गर्म रहनी चाहिए। तो हमें हमेशा सूर्य स्वर में सोना चाहिए। लेफ्ट साइड करवट बदली, राइट ऊपर आ गया तो सूर्य स्वर एक्टिव हो गया। जब नींद खुलती है आपकी रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जैसे भी आप उठते हो, तो उस समय थोड़ी देर ने आपने राइट सोना है, चंद्रमा स्वर एक्टिव करना है आपने। ये स्वर में है, लेकिन जब सुबह उठना है तो आपने कोशिश को थोड़ी देर सो जाओ और आप चंद्रमा स्वर में आप उठोगे। इसका मतलब है दिन की शुरुआत बहुत अच्छी सी हुई। कूल कूल सेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से हमारी ये एक्टिव होते हैं स्वर 3-3 दिन के लिए। मैम, अभी तो सुबह मैं नहीं चंद्रमा, बताऊंगी आपको तिथियों के साथ। हाँ, मैम सुबह उठने हाँ जी के बोलो। बाद चंद्रमा नाड़ी, सुबह उठने के बाद चंद्रमा नाड़ी चलने से ठीक है, अच्छा है। तो कूल रहेगा ना मैम जब हम दिन भर। सुबह उठते हैं, अच्छा, हाँ हाँ। ओके, हम क्या चेंज करके उठने से अच्छा है? अगर हमारा वो उठने के बाद चेक करेंगे कि हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है, उसके बाद हम क्या चेंज कर पाएंगे? करने से अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपने देखा, आप बेड पे बैठे आपने चेक किया कि सूर्य स्वर चल रहा है, राइट। तो चल अगर रहा है, आपको हाँ। लगता है कि मुझे चंद्रमा स्वर एक्टिव होना है तो 5 मिनट करवट बदल के सो जाओ आप, तो आप चंद्रमा स्वर एक्टिव हो जाएगा उसके आपका। बाद उठेंगे। फिर उठ जाओ आप। ओके। और जब आप सुबह उठोगे, स्वर के हिसाब से पहला कदम रखना, सांस इनहेल ओके। करना, विश करना और दूसरा पाँव रखना, राइट। इतना हमें जिस सब शोर कुछ। चल रहा है उसके पाँव रखना है ना? जब मैंने पहला पाँव रखा, सपोज ये मेरे पाँव है, पहला पाँव रखा, मैंने सांस को होल्ड किया, इनहेल किया, विश किया और विश करते करते दूसरा पैर रख दिया, एक्सेल कर दिया। विश जब भी हमने मांगनी है, इनहेल में मांगनी है, सांस भरने में हमने विश मांगनी है और हमने फिर छोड़ना है पाँव। तो इस तरह मेरे दिन की शुरुआत हो गई। अब अगर आपको अब तक लगता है कि मैंने जितनी भी कभी विश मैनिफेस्ट किए कभी पूरी हुई नहीं हुई मेरी,
बहुत बड़ी क्वेश्चन आता, मैम हम तो करते विश मैनिफेस्टेशन लेकिन पूरा ही नहीं होता। किस किस को ऐसा लगता है कि पूरी नहीं होती मेरी विश मैनिफेस्टेशन? यस, दीपा जी बोल रही है, मेरी रिपीट मैम। रिपीट। यस, मेरी भी तो आज अब तक तो नहीं हुई। तो यस, आज के बाद आपने क्या करना है, एक ब्लू कलर की डायरी लेनी है, ब्लू पेन लेना है, रात को सोते समय या सुबह उठते वक्त, जब आपने लिखने से पहले अपना स्वर चेक करना है, स्वर चेक करना है। अगर आपका सूर्य चल रहा है तो सूर्य से पेन उठाएंगे, अगर आपका चंद्रमा स्वर कर रहा है तो आपने चंद्रमा हाथ से अपना लेफ्ट हैंड से पेन उठाया। आप कहोगे मैम हम लिख तो सकते ही नहीं लेफ्ट से, आपने एक डंडा डाल देना लेफ्ट से, उसके बाद आपने राइट हैंड से लिखना है। क्लियर हुआ? विश मैम विश पेन लिखनी है। लेफ्ट से। हाँ, मैम अगर ब्लू आपको डायरी। लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी विशेष पूरी नहीं होती, आपको मैनिफेस्टेशन नहीं करना आता, ब्लू कलर की डायरी ली, ब्लू कलर का पेन लिया, लिखने से पहले स्वर को चेक किया, जो स्वर एक्टिव हो उसी हाथ से आप पेन उठाएंगे और पहला वर्ड लिखेंगे। अब अगर मैं डायरी लिख रही हूँ और मेरा चंद्रमा स्वर एक्टिव है, आप कहोगे मैम चंद्र लेफ्ट हैंड से तो मैं लिख ही नहीं सकती, हम तो राइट हैंड से लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैंने देखा मेरा चंद्रमा स्वर चल रहा है, मैंने पेन लिया, अपने हाथ में पकड़ा, कॉपी खोली, एक लाइन डाल दी देखो इससे, लेफ्ट से, लेफ्ट मुझे से पता एक लाइन डाल दी, फिर उसके बाद मैंने चल राइट मुझे से। पता क्लियर? मैम, लेकिन आप बोल रहे ब्लू डायरी लेने के लिए। पर्पल डायरी, ब्लू डायरी आती है ना हमारी, ब्लू डायरी पर्पल कलर मैंने कलर की, ऊपर पहला उनका कवर होता है, कवर जो होता है वो उनका हमारा मतलब ब्लू वो डायरी। ब्लू मैंडेटरी का है। यस, वो है, वो है, बिल्कुल। क्लियर हुआ आपको अब कैसे विश मैनिफेस्ट करना है अब आपको? हाँ जी। क्लियर हाँ हुआ? जी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। अब आप ऐसे करके देखना, तो देखना कैसे आपकी विश मैनिफेस्टेशन होती है, कैसे होती है अब आपकी। जैसे आपने तो जोत डेली प्रज्वलित, डेली अलग अलग डेली डेली लिखो अलग जो अलग आपकी विश लिख विश है, सकते हैं। जो आपकी विश है अलग डेली अलग लिखो, अलग। अलग अलग लिखो, एक लिखनी है, मैम दो मैं लिखनी है, 5 लिखनी है। इस साल अच्छा। आपको मैं ये कहती थी, मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, 11 विशेस लिखो अपनी इस साल में, 11 विशेस, और रोज उन्हीं को रिपीट करो, लेकिन स्वर के साथ। जैसे जैसे पूरी होती जाए उसको टिक मार्क करते जाना, फिर आप देखना। मैम एक बार लिखेंगे कि कई बार लिखेंगे? आपने जैसे आज लिख ली 11 बारी, नेक्स्ट डे फिर लिख लो, उन्हीं विशेष को दोहराओ आप और मतलब मैनिफेस्ट एक एक बार कर। हाँ हाँ, लेकिन स्वर के साथ करना है, कंडीशन स्वर है के साथ। मेरी स्वर के साथ। हम्म। अब हम कहते हैं खाना खाने वक्त मेरे पेट में जठा अग्नि उत्पन्न होती है ना, हमें खाने से एनर्जी मिलती है, जठा अग्नि उत्पन्न होती है ना। और आपने रात को खाना खाया है, खाना खाते ही आप सो गए चंद्रमा स्वर में, तो पेट की जठा अग्नि शांत हो गई आपकी, जी मैम। शांत हो गई। फिर हम कहते रात को सोचते मुझे तो एसिडिटी हो जाती है यार, मैं तो कुछ खाती ही नहीं, मुझे डाइजेशन ही नहीं होता, पता नहीं क्या है, मेरा खाना यहां तक ऊपर आता है, कहती हूँ ना। तो जब आपने खाना खाकर सोया, आपने किस स्वर में सोना है अब? सूर्य स्वर में, सूर्य स्वर में, क्योंकि सूर्य से जठा अग्नि पैदा होती है ना हमारी। चंद्रमा तो पानी है, वो शांत कर देगा हमारी उसको। और अब आपने घर से बाहर निकलना है, जब भी बाहर निकलते समय चेक करें कौन सा स्वर चल रहा है, वो कदम पहले बाहर निकालें। गाड़ी में बैठना है तो चेक करें कौन सा स्वर चल रहा है, उस हाथ से गाड़ी खोल लें। तो इस तरह हमारे दोनों चंद्रमा और सूर्य स्वर एक्टिव हो जाते हैं हमारे। अब आपके बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, हम सारी माँ ये कहते हैं यार मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, पता नहीं क्या नंबर नहीं देती। फिर हम कहते हैं कि मैडम ऐसी है ना, वो नंबर नहीं देती, ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे इसकी मैडम ही ऐसी है ना, खड़ूसी, वो नंबर देती ही नहीं है, पता नहीं क्या है, ऐसा बोलते हैं ना हम सब। अरे हाँ जी मेहनत मैम, इतना मैम तो करता बोल मेरा बच्चा बोलती हूँ। है, हम बोलते हैं अरे मैडम इतना मेहनत करता मेरा बच्चा है ना, कुछ भी नहीं जाता, खेलने भी नहीं जाता, फिर भी उसके नंबर नहीं आते, यही बोलते हैं ना। तो अब हमारे हाँ जी बच्चों मैम।
एग्जाम्स आ रहे हैं, मैंने कल ही इस पे एक वीडियो बनाई है स्वर विज्ञान पे, एग्जाम्स पे। बच्चों को जब पढ़ने बैठे ना, थोड़ी थोड़ी उनको स्वरों की भाषा समझाओ। जब पढ़ने बैठे उनका स्वर चेक करो, कौन सा स्वर है, उस स्वर में चीजें ज्यादा याद रहती हैं। एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर किए, स्वर चेक कर लो। लिखने से पहले पेपर आया, क्वेश्चन पेपर लिखे, पढ़ने से पहले स्वर चेक कर लो और उसी हाथ से पेपर पढ़ लो, उसी हाथ से लिख लो। फिर देखो आपका बच्चा क्या मैजिक क्रिएट करता है, क्या मैजिक क्रिएट करता है। ऐसे मैम हाँ हाँ मैम बच्चे जब बहुत जोर से गुस्सा हो जाते हैं, टीनेज बच्चे जो टीनेजर होते हैं, हाँ कभी हाँ कभी वो बोलते हैं कि हम गुस्से को थोड़ा ऐसे ऐसे तोड़ फोड़ के, कभी कभी मेरा बेटा क्या करता है ना, गुस्सा होके कुछ ऐसे फेंक देता है। वो बोलता है कि मुझे गुस्सा निकालना चाहिए, नहीं तो मेरा हाथ फट जाएगा। उस टाइम शोर के साथ कुछ करना चाहिए क्या? उस समय उसका सूर्य स्वर एक्टिव है, इमिडिएटली हम्म। उसको चंद्रमा स्वर एक्टिव कराओ। और उनको ये बोलना कि थोड़ा, हाँ, हाँ, कैसे करना है मैम? आपने चेक मेरी किया, बाजू आप के खुद ही नीचे। चेक करना, उसका सूर्य स्वर हम्म। चल रहा है। अब आपने हम्म। चंद्रमा स्वर चेंज करवाना है, उसको इस साइड थोड़ी देर लिटा दो ना, 5 मिनट सोफे पे इस साइड लिटा दो। ओके मैम। लिटा दो आप सोफे पे ही अगर हो। यस, उसको थोड़ा पानी पिलाओ। कभी कभी आप नोटिस करना, जब हम मुंह धो रहे होते हैं ना ठंडे पानी से, हमारा स्वर चेंज हो जाता है। ओके ओके मैम। कभी कभी जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो, तो देखना आपका स्वर चेंज हो जाता है। हाँ। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं अभी प्रैक्टिस हो रही, सपोज मेरा अभी राइट चल रहा है, मेरा चंद्रमा चल रहा है और मुझे सूर्य लाना है, अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, कॉटन की बॉल ना, थोड़ी सी कॉटन लेके अपने इसी में लेफ्ट में डालूंगी, 2 मिनट में मेरा सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है। जब आप कॉटन डालते हो ना, इससे आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ठीक होती है। जिनको अस्थमा है वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर बच्चे को गुस्सा आता है तो कोशिश देखना आप उसका स्वर, चंद्र सूर्य स्वर एक्टिव रहता है ज्यादा। मैम कहते ना उनको बोलने से थोड़ा राइट को बंद करके लेफ्ट करने में जब ब्रीदिंग उसको करने से लगे ठीक कि है? आप ये, उसको बोलना राइट बंद करे, बंद करके, बड़े हाँ। लंबे गहरे गहरे सांस भरी, चंद्र लेफ्ट से हो जाएगा। आप लोगों ओके में से ओके, तो प्राणायाम थोड़ा कौन इजी रहेगा। करता है? प्राणायाम कौन करता है? यस, प्रतिमा जी, पंकज जी। मैं करती हूँ। तोड़ दिया। जो लोग प्राणायाम करते हैं ना, वो बहुत जल्दी स्वरों को चेंज कर लेते हैं। हम्म। हमेशा अलोम विलोम किया करो, भ्रामरी किया करो, बहुत जल्दी स्वर चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी। मैम लेकिन आपने जैसे अभी दीपांगी जी को बताया कि सास को उनको बोलो कि मतलब चेंज, लेकिन जब गुस्सा आता है मैम उस समय तो ध्यान ही नहीं होता कि चेंज करना है। देखो ये चीजों उस तो हमें एकदम अभी बिल्कुल ध्यान में नहीं, उस समय तो गुस्सा आया, बस जो आया मन में वो बोल दिया, जाओ अब मैं शांत हो गई, ये होता है। नहीं, इसका मतलब फिर आपने रेकी से अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं किया। मैं तो बहुत मतलब गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं तो सबसे कम मतलब बोलती हूँ घर में भी, मैं हाँ शांत रहती हूँ। लेकिन जैसे सामने वाले होते हैं ना, अब वो हाँ तो हाँ। गुस्सा कर, मैं तो चुप हो जाती हूँ, जो बोलना बोलते हैं, देखो, मैं तो चुप हो जाती हूँ। यस, इसका मतलब अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आप तो अपना रिमोट, अपना बैलेंस आप खो रहे हो, सामने वाला तो मजे में, वो तो उसके बाद चुपचाप खा भी लेगा। और आप तो कुछ खाना दूर तो क्या, आप तो चाय तक भी नहीं पियोगे, सरसर करते रहोगे आप सारा टाइम। आपने कभी नोटिस किया जो लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं, आप तो गुस्से पे बिल्कुल ही अपना टेम्पर लूज कर लियो और सामने वाला बैठ के तो आराम से खा रहा है, खा रहा है ना सामने वाला बैठ के। हाँ, बिल्कुल होता मैम। है ना। इसका मतलब आपने तो अपना रिमोट उसके हाथ में दे दिया, अपना रिमोट उसके हाथ में दे दिया है ना हम। नहीं मतलब मैं गुस्सा नहीं होती, जैसे सामने वाला कभी गुस्सा होता है, लेकिन उस गुस्से में उनको मैं कैसे बोलूंगी कि भाई आप मतलब आप 2 मिनट अपने शांत। आप को कर सकते हैं, हम किसी और को तो नहीं कर हाँ सकते। आप यस, सामने वाले को बाद भी में कर नहीं मैम, सकती हो। बाद में बोल सकते हैं उनको। जो इसे होने से थोड़ा, मेरा बेटा मुझे पूछता है ना, इसलिए मैंने पूछा कि मुझे ज्यादा कॉमन गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ उसको, तो थोड़ा निकालने के लिए मुझे तोड़ फोड़ करना पड़ता है, चलो, इसीलिए एक स्विच उनको। वर्ड दे रही हूँ अभी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। जी मैम। वाह। जब कभी हाँ सामने जी। वाले को गुस्सा आए ना, तो आपने क्या चैंट करना है, दुरांत देव दुरांत देव दुरांत देव। हाँ
कूल हिम, दुरंत। कूल हिम, कूल हिम, कूल हिम, कूल हिम। ये दुरंत देव ऐसा स्विच वर्ड है, जो मांगोगे वही मिलेगा। कभी ट्रैफिक में मैम हमको, मैम किसको जांच करना है? जो सामने वाला गुस्सा है, हम लोग बोलने से वो ठंडा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है सामने वाले को बहुत गुस्सा आ ओके। रहा है, तो आप दुरंत देव इतना इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव स्विच वर्ड है, जो भी मांगोगे वो मिलेगा आपको। कभी अगर ट्रैफिक में स्टक हो जाओगे ना, आप दुरंत देव चैंट करना, दुरंत देव, रास्ता क्लियर हो जाएगा, मैं जल्दी पहुंच गई हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बिलीव करना, मैं नहीं जानती क्या मैजिक होता है। सामने वाले को अगर आ रहा है ना गुस्सा, कभी कभी हस्बैंड को भी गुस्सा आ जाता अननेसेसरी, ऑफिस में ऐसे आते हो तो घर पे आके गुस्सा तो निकालना होता है कहीं ना कहीं। तो आप उनको जब पानी देते हो ना, सपोज ये पानी, किसी को भी पानी दो, पानी को देखो, प्लीज जो भी पी रहा है उसका नाम लेके बोलो, प्लीज कूल हिम, कूल हिम, कूल हिम। फिर उसको पानी दे देना, और फिर इसके बाद आप आजमा कर देख लेना। मैम इसमें भी बिल्कुल रेकी मैम, यहाँ पे मैं कॉल ट्राई करेंगे? करूंगी। है, बोलो मैं ये ट्राई स्वाति, करूंगी मैम। स्वाति जी बोलो क्या कह रहे हो। मैम इसमें भी रेकी कॉल करेंगे या डायरेक्ट बोल सकते डायरेक्ट हैं? कर दो, डायरेक्ट कर दो। जब मटके में पानी भरते हो ना आप, या जग में पानी भरते हो, उस समय पहले ही बोल दो कि जो भी ये ओके। पानी को पिएगा वो कूल, आनंदित 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 होगा। हमें आप इसके साथ मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। जैसे मार्केट शॉपिंग जा रहे हैं, जैसे घर कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेबर तंग कर रही है, या ट्रैफिक में फंस गए, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पे भी और बड़ी बातों पे भी मैंने यूज किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ये अच्छा। दुरंत है। मैम दुरंत दे। मैंने तुरंत उस दिन ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप एक ही जगह है ये, है ना? ऐसा ही है ना मैम कुछ? मैम दुरंत देव के तुरंत बारे का, में कुछ बोलिए। तुरंत का मतलब क्या हो जाता है, इमीडिएटली हेल्प, इमीडिएटली, ओके वो ओके। है। यस, बिल्कुल। मैम मैंने उस दिन एक जगह पढ़ा था कि हाँ हाँ। वो एमेथिस्ट का जो रॉ स्टोन आता है ना, मतलब ऐसा स्टोन, वो स्टोन अगर पानी में डाल के रख दिया जाए रात भर, सुबह वो पानी किसी मतलब जिसको ज्यादा गुस्सा आता है उनको पिलाया जाए, तो भी मतलब शरीर थोड़ा काम होता है और गुस्सा भी कम हो जाता है। अगर आपने देखा होगा पहले जमाने में क्या होता था, जब पानी का मटका भरते थे ना, उसके अंदर एक कॉइन डाल देते थे, सिल्वर का। सिल्वर काम क्या करती है, चंद्रमा है ना, चंद्रमा चंद्रमा। पानी है, वो ठंडा चंद्रमा मून, करती है। हाँ। आप जब जग भरते हो, जग में पहले अपनी ये एफर्मेशन डाल दो, आप देखो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग। तो मैम एमेथिस्ट का वो जो स्टोन है वो सच में काम करती है? हाँ करती है। आप ये देखो ना, एमेथिस्ट आप अफोर्ड कर लेते हो। अगर किसी को बोलोगे, मैम कहेगा मैम पहले तो मैं बोला क्रिस्टल लूं, उसके बाद मैं ये काम करूं। आप ये सोचिए ना, क्योंकि जब हम रेमेडीज देते हैं किसी को, हम कुछ बताते हैं तो हमें सामने वाले को देखकर भी बताना होता है। अगर हम उसको पहले बोले पहले आप ये चीजें अरेंज करो, उसके बाद काम होगा, वो कहेगा अच्छा भैया जाओ भैया अपना काम करो जी। समझे आप? अब मैं अपने हम्म। बच्चों को बता रही हूँ, इतनी दूर बैठा है, तो मैं उसको ये थोड़ा बोलूंगी बेटा पहले तो एमेथिस्ट देना ही उसको, जो मुश्किल है इतना दूर यूएस में। हम्म। तो मैं क्या बोलती हूँ उसको, यही बोलती हूँ बेटा पानी ले, उसको ऐसे कर। हाँ। आपके साथ बॉस के साथ मीटिंग है आपकी, आपको लग रहा है कि आज बॉस कुछ बोलेगा, तो पहले ही बोल, दुरंदेव दुरंदेव, शांत शांत शांत, कूल कूल कूल, बैठ जाओ। और कभी भी, अब तो आप रेकी सीख रहे हो, कभी भी आप गुस्से में ना, किसी के कहने से गुस्से में मत आया करो, मत आया करो। मुझे अपना रिमोट किसी को नहीं देना, नहीं देना। सबको अपना चैनल देखने की जरूरत है, सबको। सबको अपना चैनल अपने आप देखने की जरूरत है। सबके हाथ में अपना अपना रिमोट है, तो मुझे किसी को क्यों देना है, क्यों? ये बताओ। तो इसलिए इस कुछ चीजें हैं जो हम अगर स्वर के हिसाब से करते हैं ना, आप आज नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, देखना अपने आप आपको काम अपने आप होने बनने शुरू हो जाएंगे आपको। बच्चों को गुस्सा आ रहा, बोल ही दो ना मन में, क्रॉस द फिंगर करो, प्लीज कूल हिम, तुरंत दे कूल हिम, कूल हिम, कूल हिम। पानी का पकड़ा गिलास उसमें देखो और बोलो, बस ये हो जाएगा सब आपका।
अब तक हमने ये पढ़ा, ये चंद्रमा स्वर और सूर्य स्वर क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया हमें क्या काम यस करने चाहिए? अगर मुझे कोई डील करनी है प्रॉपर्टी की तो मैं चंद्रमा स्वर में करूंगी, भैया मुझे सूट करनी चाहिए ना, सूट करना चाहिए। और अगर अब इसके बाद हम कहते हैं सुषमना, अब ये भी चेंज करने के तरीके बताए, सबको क्लियर हो गए स्वर चेंज करने के तरीके हमारे? हाँ जी। बहुत ताकत है Yes, स्वर में, जीने की कला के साथ साथ हमारा भाग्य को भी उज्जवल करती है ये स्वर विज्ञान हमारे। तभी देखा हमारे साधु संत बोलते थे ना, वो बात सच हो जाती थी। और फिर हम पता क्या कहते थे, अरे देखा उस बाबा के पास चलते हैं, उसकी बात सच होती है, क्योंकि उनमें ताकत होती थी स्वरों को चेंज करने से। ये जो उन्होंने हाथ में कमंडल पकड़ा होता था, एक ठूट सी लकड़ी पकड़ी होती थी, बेवजह नहीं पकड़ी होती थी उन्होंने, इसीलिए पकड़ी होती थी कि स्वर चेंज हो जाता था उससे। तभी तो हमारे ऋषि मुनि अपने जो सांस, अपना जीवन कहते हैं ना अपना राम करते थे खत्म, तो इसी तरह करते थे अपनी पसंद से। क्योंकि आप और हमारा जीवन क्या है, हमारी सांसों पर तो है। हम भगवान ने हम सबको एक निश्चित सांसें दी हुई है, काउंटेबल। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि उन सांसों को हम बड़ा कर लें या छोटा कर लें। जब गुस्सा आता है तो कितनी जल्दी सांस लेते हो, 1 मिनट में 1 सेकंड में 10 सांसें हो जाती है, होती है ना जब गुस्सा आता है तो जल्दी जल्दी। जब किसी से लड़ाई करनी हो, गाली निकालनी हो, तो कितनी जल्दी से आप हांफ जाते हो, कितनी सांसें तेजी से चलती हैं। जिंदगी तो सांसों पर है ना। भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं आपको 35 साल दूंगा, 50 साल दूंगा, 60 साल। वो कहेगा मेरी तो सांसों की माला मैंने बता दी भैया, इतनी सांसें हैं आपके पास, आप बढ़ा लो या घटा लो, इट इज इन योर हैंड्स। तभी तो कहते हैं हमें आराम से सांस लेनी चाहिए। सांस जब भी लो आपकी नेवल तक जाए, फिर भरो सांस तो नेवल तक जाए हमारी सांस, फिर देखो तो हमारी सांसें बढ़ती हैं। अब तक हमने यही पढ़ा, सूर्य स्वर, चंद्रमा स्वर और हमारी सुषमना। जब हमारे दोनों स्वर एक्टिव जहां पर हो जाए, जहां मेरा सूर्य स्वर और चंद्रमा स्वर मिलता है ना, जहां सूर्य स्वर और चंद्रमा स्वर का संगम हो, वो सुषमना नाड़ी कहलाती है। आप लोगों ने तो पढ़ा ही है, हम कुंडलिनी को कैसे जागृत करते हैं, पढ़ा है ना सबने। सुषमना का समय कुंडलिनी को जागृत करना होता है। किस किस को मालूम है सुषमना के बारे में, बताओ, मालूम है किसी को? ज्यादा मैम मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत आप जो बताए थे। हाँ बताओ। मैम बस ये जानते हैं कि जैसे सुषुम्ना नाड़ी जब चल मतलब बहुत रेयर चलती ही नहीं है, बहुत रेयर जब चेंज होता है ना, जब सूर्य से चंद्र के या दो चंद्र से सूर्य, दोपहर तब के 12 बजे फ्रिक्वेंस जैसे ऑफ सेकेंड, सुषुम्ना चलती है। थोड़ा स्पिरिचुअल। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड वो थोड़ा सा चलेगा। और सुषुम्ना नाड़ी के समय हमें कोई भी मतलब फिजिकल कार्य नहीं काम नहीं करती। करना चाहिए, कोई नहीं एक्टिविटी करना, नहीं करना चाहिए। उस समय बस भगवान का ध्यान करना चाहिए और बाहर स्पिरिचुअल। तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, जो मतलब आपने बताया है अब तक और जो मैंने भी थोड़ा सा देखा है। जब अब नोटिस करना आज के बाद, जब आपके दोनों स्वर एक्टिव हो जाए ना जहां मिले, तब लगता है दोनों की एक जैसी स्पीड है, तो उस समय सुषमना। कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता, अरे एक इतना चल रहा है, इतना नहीं, बराबर ही चल रहा है, मैंने सुषमना। ऐसे नहीं होता, सुषमना के चलने का भी समय फिक्स्ड होता है। आप और हमने ये सुना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अरे जीभा पे सरस्वती वास करती है ना, दिन में एक बारी बात तो सच होती है, सुना है जी ना जी हम सबने। जी जी और वो मैम, हाँ। बात क्यों सच होती है, सुषमना जब एक्टिव होती है उस समय जो बोलो वो सत्य हो जाती है। फिर हमारे घर वाले बोलते हैं, अरे तू अच्छा नहीं बोल सकती थी उस समय, ये होता है ना। तब उस समय सुषमना के समय हम जो बोलते हैं ना वो सत्य हो जाता है। कभी कभी हम अपने बच्चों को भी गाली निकालने लग जाते हैं, अरे तू पढ़ता नहीं, फेल हो जाएगा, बोलते हैं ना। या कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गया, अरे छोड़ ना यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, बोलते हैं ना, और वो बात सत्य हो जाती है उस समय। फिर हम कभी बोलते हैं, अरे सबके पास सब कुछ है, मेरे पास ही कुछ नहीं है, क्या मेरे को कभी नहीं कुछ मिलेगा, मैं ऐसे ही दुख पाती रहूंगी, तो वो बात सत्य हो जाती है। तभी मैं बार बार बोलती हूँ, हमने बोलना तो है, अच्छा क्यों ना बोल लें।
अच्छा बोलने से शायद वो वक्त भी बदल जाए, वो चीज भी बदल जाए, और वो चीज मिल जाए मुझे शायद। क्यों हमने बच्चों को बोला अरे तू तो पढ़ता ही नहीं है, तेरे नंबर कैसे आएंगे, तू तो पढ़ता ही नहीं है। आप उसको चेंज कर दो। अरे बेटा आप कितना अच्छा पढ़ते हो, थोड़ी देर पढ़ने से इतने अच्छे नंबर आते हैं, तो देखो ज्यादा पढ़ोगे तो कितने नंबर आएंगे। आप ये बताओ। क्यों बोलना मैंने, अरे मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही भगवान जी, मेरे तो बच्चे की जॉब ही नहीं लग रही, प्लीज प्लीज जॉब ही नहीं लग रही। अरे तो उसको चेंज कर दो। भगवान जी उसकी मनपसंद कंपनी में जॉब लग गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम उसको ऐसे भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सुषमना जब चलती है, दोनों जहां मेरा सूर्य और चंद्रमा स्वर का संगम जहां मिलता है, वो सुषमना कहलाती है। सुषमना का एग्जैक्ट टाइम होता है ऑलमोस्ट 11:50 से लेके 12:20 के बीच में। 11:50 से लेके 12:20 के बीच में जब सुषमना चले ना, तो वो बात सत्य होती है। और ये जब सुषमना चले, तो वो हमारा भक्ति, मुक्ति और मोक्ष का कारक होता है। उस समय आप जो भी मंत्रा चैंट करोगे वो सिद्ध हो जाएगा, जो भी प्रे करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन सुषमना का टाइम अपने आप को अपने प्रभु के साथ जोड़ने का टाइम है, अच्छा बोलने का टाइम है, कोई मंत्रा चैंट करने का टाइम है। मैम दिन में ना? हाँ, दिन, हाँ, ग्यारह वही ना। पचास से 12:20 पे चलती है हमारी सुषमना। कभी कभी बारह ऐसा होता बीस है 11:50 से लेके 12:20। मैम 20, उस टाइम ओके। अगर कोई मैं चैंटिंग करे 11:20 से 12:20 तक, वो उसमें तो आ सिद्ध जाएगा हो ना उसके जाएगा। अंदर? उस समय वो मंत्र इतना सिद्ध हो जाता है, कभी स्टक हो ना लाइफ में, अगर एक बार भी वो मंत्र बोलोगे तो काम बन जाता है। मैम किसी और के लिए भी उतना ही फ्रूटफुल रहेगा, अगर हम किसी और के लिए विश मांग रहे हैं या बिल्कुल। कुछ। बिल्कुल ओके। हाँ, मैम। बिल्कुल। इस समय कहते हैं जो मोक्ष आप कहते हैं ना, क्राउन चक्र एक्टिव नहीं होता, थर्ड चक्र एक्टिव नहीं होता, ये समय आपकी कुंडलिनी को जागृत करने का टाइम है। अपना थर्ड चक्र, क्राउन चक्र पे एक्टिव होने का काम है। कभी कभी हम कहते हैं अरे ऊपर बैठे हुए थे आराम से, नीचे गए, अरे मैं ना जाती ना, नीचे पंगा ही ना होता, लड़ाई ही ना होती, होता है ना कभी कभी ऐसा, कि बिना बात के कभी पार्किंग के पीछे लड़ाई होगी, कभी किसी बात के लिए लड़ाई होगी। तो वो सुषमना का समय होता है जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं और बिना बात की छोटी सी बात जंजाल बन जाती है, लड़ाई का कारण बन जाती है। अगर सुषमना के समय मैंने घर में पूजा भी कर ली ना, गृह प्रवेश कर लिया या भूमि पूजन कर लिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए, सक्सेसफुल नहीं होता। जब हम सिर्फ घर में भगवान, सिर्फ ओनली भगवान का नाम ले चैंटिंग, सकते ओनली हैं, और चैंटिंग, कुछ? अपने और आप को कुछ? कनेक्शन टू द गॉड। ओके। उस समय कोई हमें अच्छा काम नहीं करना, सुषमना के समय कोई भूमि पूजन नहीं करना, कोई गृह प्रवेश नहीं करना। आप नोटिस करना, कभी अगर आपने उस समय कोई शॉपिंग भी कर ली ना, कोई कपड़ा या कोई ज्वेलरी, तो बिलीव मी आप देखना, या तो वो गुम हो जाएगी या आपका मन ही नहीं करेगा उसको पहन के। फिर आप बोलोगे अरे लाई तो बड़े शौक से थी, पता नहीं मन ही नहीं करता उसको पहनने का, पता नहीं कहाँ रख दी, मिली ही नहीं रही है मुझे। उस समय जो भी आपने गलत भी बोल दिया ना, तो वो प्रूव हो जाएगा। फिर हम कहते हैं अरे सारा दिन तो मैं अच्छा बोलती थी, एक ही पल बोला और वही भगवान ने मेरी सुन ली, ऐसे बोलते हैं ना हम। मैडम मैं तो सारा दिन अच्छा बोलती हूँ, एक ही पल ऐसे बोला और वही मेरी भगवान ने सुन ली। तो वो सुषमना का कारण है। सुषमना का कारण आपको अपने प्रभु से कनेक्शन बनाने का है। जरूरी नहीं आप मंदिर में बैठो, बेड पे बैठ सकते हो, सोफे पे बैठ सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन सुषमना के समय अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़े तो थोड़ी देर रुक जाओ, आप रुक जाओ। कितनी भी इमरजेंसी है तो थोड़ी देर रुक जाओ। मुझे आज भी याद है जब कभी हम कहीं ऐसे जाते थे ना, तो हमारी मदर या हमारी दादी पता क्या करती, अरे 2 मिनट रुक जाना, वहीं पे खड़ी हो जा अपनी जगह पे। हम कहती थी क्या ऐसी बात है, देर हो जाएगी, वो कहती थी रुक जाओ, मैं कह रही हूँ 2 मिनट रुक जाओ। अब समझ में आती कि ये चीजें क्या होती हैं। सुषमना के समय अगर आपने किसी का रिश्ता कर दिया, कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो बिलीव मानना वो बिक जाएगी, आपको फलेगी नहीं।
अगर आप चाह रहे हो कि सुषुम्ना के समय को यूटिलाइज करो तो अपना चैंटिंग से करना, जो भी आपको करना है करना। सुषुम्ना के समय कभी कोई भी बैड चीज मत करना, कोई फिजिकल मत करना, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना आपने कोई भी उसमें, ऐसा कुछ भी कोई गलत काम नहीं करना आपने उस समय। सुषुम्ना मुझे अपने प्रभु से कनेक्ट करवाती है। मैम अब एक बात बोलूं मैम, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। मैम बोलिए। ये आपने टाइम बताया फ्रॉम 11:50 to 12:30, तो ये टाइम 12:20 12:20, सॉरी हाँ। 12:20, 11:50 से 12, पर ये टाइम ना, कुछ टाइम इसमें से वो अभिजीत मुहूर्त का भी आता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली जब मुहूर्त निकालते हैं तो इसमें अभिजीत मुहूर्त भी आता है। तो आता है। मोस्टली लोग इस टाइम पे तो कुछ भी शुभ काम कर लेते हैं, अभिजीत अब मुहूर्त। मैंने बोला आपको 11:50 या 12:20 का टाइम, मैंने रफली बोला ना, हाँ लेकिन जी। अगर मेरी जो सुषुम्ना का टाइम होता है ना, वो 2 सेकंड होता है, 2 मिनट, ओके। 2 मिनट होता है, समझे? ओके। अब मैं आपको ऐसे डायरेक्ट एक्यूरेट टाइम तो नहीं बता पाऊंगी ना कि अरे 12 से लेके 12:02 तक। हम्म। हमने रफली बोल दिया क्योंकि हर इंसान का अपना चेंज होने का स्वर अलग अलग टाइम है। किसी का स्वर सूर्य स्वर 1.5 घंटा चलेगा तो चेंज हो जाएगा, किसी का 2 घंटे चलेगा तो चेंज हो जाएगा, समझे? मतलब इस टाइम के बीच हमें चेक करना है कि हाँ कब हाँ, हम इस समय के बीच में अपना अपना है। मेरा जो चलता है वो मेरा एग्जैक्ट 12 बजे चलता है, जब मेरा सुषुम्ना एक्टिव होता है। मैम फिक्स होता है? हाँ, मैंने बहुत बारी ट्राई अच्छा। किया, मेरा 12 बजे के करीब ये होता है, क्योंकि ओके। मैंने ये बोला ना, हर इंसान का स्वर बदलने का टाइम अलग अलग। किसी का 1.5 घंटे बाद स्वर चेंज हो जाएगा, सूर्य स्वर चल रहा है तो चंद्रमा स्वर चेंज हो जाएगा, किसी का 1.25 घंटे में हो जाएगा, किसी का 2 घंटे में हो जाएगा। ये चीज है, इसलिए मैंने आपको रफली आई टाइम बोला 11:50 to 12:20 पर। इस ड्यूरेशन में सिर्फ 2 मिनट के लिए 2 चेक मिनट के करना लिए होता है, सुषुम्ना। हाँ। तो बस हमें ये अवेयर हो गया कि हमें इस समय कुछ अच्छा नहीं बोलना, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका 2 घंटे में चेंज हो रहा है या 1.5 घंटे में हो रहा है या 1.25 घंटे में हो रहा है, समझे आप? ये तो आपको अपना प्रैक्टिस करके पता चलेगा ना कि मेरा स्वर कितने बजे चेंज होता है कि क्या है। मैम वर्कआउट भी नहीं करना? है क्या कह रहे हो? वर्कआउट भी नहीं करना? नहीं, वर्कआउट। वर्कआउट ओके। नहीं ना। हाँ, ये पूरे दिन में बस इतनी टाइमिंग रहेगी सुषुम्ना की, सभी की उसी के बस बीच इतना में। ही रहती है। तभी तो हम बोलते हैं ना, दिन में एक बार ही सरस्वती हमारी जीभा पर वास करती है, ये चीज है इसलिए। हाँ, पर लेकिन अगर आप ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, दिन में 4 बारी 5 बारी अपने स्वर को चेंज करने का, उस समय आपको जल्दी जल्दी फील होना शुरू हो जाएगा। आपका बैठे बैठे प्रैक्टिस करो ना, सूर्य स्वर चल रहा है, अरे चलो चंद्रमा स्वर को एक्टिव करते हैं। थोड़ी देर बाद अरे चलो चंद्रमा स्वर चल रहा है ना, सूर्य स्वर को एक्टिव करते हैं। जब आपको ये प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है ना, तो आपको सुषुम्ना का भी पता चलना शुरू हो जाता है, ये चीज है। तो आप सबको क्लियर हुआ सुषुम्ना कैसे होता है हमारा? हाँ। क्योंकि ये याद रखना, हमारा जो जीवन है वो सांसों की भाषा है, सांसों पर डिपेंड करता है। भगवान ने किसी की उम्र नहीं मुकर्रर की, सांस दिए गिन चुन कर सबको, गिने चुने सांस। बजाय कि हम उसको गुस्से में छोटा कर लें या हम उसको प्राणायाम से बढ़ा लें, अपना लंबा गहरा सांस भरे जो आपके नेवल तक जाता हो। मुंह से हमारा सांस क्या यहां तक जाता है या यहां तक चला जाएगा किसी का? बहुत कम लोगों का सांस है जो नेवल तक जाता है। ये हमारे प्राणायाम की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्राणायाम की प्रैक्टिस पर। तो ये स्वर से काम जब भी आप करते हो तो सदते हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने बोला मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, इसका मतलब मेरा सूर्य हाथ भी एक्टिव है, चंद्रमा स्वर डेड है इस समय मेरा। तो हम क्या करेंगे? अरे मेरा हो रहा है, चंद्रमा स्वर चल रहा है और मैं जो भी काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, दूसरे हाथ से कर रही हूँ, वो तो डेड है मेरे, तभी तो मैनिफेस्ट नहीं हो रही मेरी चीजें। जिस स्वर से चल रहा वो स्वर को यूज कर लो तो एक्टिव होने लग जाता है। अभी तो ये बहुत बड़ी साइंस है, ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ। जब मेरा सूर्य स्वर चलता है तो मेरा लेफ्ट ब्रेन, मेरी लेफ्ट बॉडी एक्टिव होती है,
जब मेरा लेफ्ट स्वर चलता है तो राइट बॉडी एक्टिव होती है। बहुत बड़ा डिटेल में है मैंने, लेकिन आपको अभी मोटा मोटा सब बता दिया कि सूर्य, चंद्रमा और सुषुम्ना नाड़ी के और मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। मैम ये जैसे हम रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या चक्रास हीलिंग कर रहे हैं हाँ या हाँ रेकी कॉल करके हम अपना कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या हाँ। ये ऑर्डर मैटर करता है कि हम पहले जैसे ये जितनी भी हमारा प्राणायाम है वो हम प्रैक्टिस करें उसके बाद रेकी प्रैक्टिस करें, या पहले रेकी प्रैक्टिस करें नहीं, फिर ये? प्राणायाम तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी सुबह किया करें, वो ज्यादा एक्टिव होता है। हाँ जी, हाँ सुबह जी, हमारा, सुबह। हम जब सुबह उठते हैं तो हम खाना कितने बजे खाते हैं? 8-9 बजे। हम्म, मुझे नहीं लगता जी कोई जी 6 बजे से ज्यादा लेट उठता होगा। अगर 7 बजे भी कोई उठता है तो 5-10 मिनट बैठ के प्राणायाम करो। दिन की जी जी। शुरुआत अपने प्राणायाम से करो। मैम रेकी तो सुबह ही कर लेते हैं, कॉल में कर लेती हूँ। और बाकी फिर ये नहीं समझ आता है कि आपने पहले रेकी किया ना, प्राणायाम रेकी किया उसके बाद अपना प्राणायाम कर लो, उसे क्या आपकी उसके प्रैक्टिस बाद। हो जाएगी ना। आप ये जी देखिए। जी। हाँ हाँ वही ये- ऑर्डर मैटर करता ही नहीं, यही कंफर्म करना था। एक बिल्कुल। बात और बताइए मैम, एक कोई वीडियो देखी थी जैसे हम रेकी कॉल करते हैं तो हम अपने जैसे दोनों हाथों पे सिंबल्स ड्रॉ करके कॉल करते हैं, और हाँ किसी ने ऐसे किया कि एक हाथ पे कॉल ड्रॉ किया और उसको ऐसे किया कि वो उस पर हाँ। ट्रांसफर हो गया या हो गया, ऐसा भी होता है कुछ? मैंने क्या बोला, ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब मैंने अभी क्या बोला, जो सुषमना के समय हम चैंट करते हैं हमारा सिद्ध हो गया। आपको क्या लगता है कि मैं रेकी करती हूँ, मैं बार बार थोड़ा वो करती रहती हूँ, सीधा डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। हाँ। अब प्रैक्टिस हो चुकी है इतनी कि आप ही देखो। हम्म। तो जब हम्म। हमें प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है ना, तो हम वो पता नहीं होना कि हमें पूरा सीरियल वाइज 1 से लेके 7 तक जाना है। अरे तो मैं 1 से सीधा 5th पे भी आ जाऊंगी क्योंकि अब मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है इतनी। हल्का सा राइट। करती हूँ तो वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। हम्म। ये चीज है। हाँ तो जब सेंसेशन शुरू हो गई, अभी पहले मुझे नहीं होती थी, अब कुछ टाइम से हो रही है, तो दैट मीन्स मैं ये मान लूं कि अगर मेरा प्रोसेस शॉर्ट में गया है तो भी वो इफेक्टिव बिल्कुल। इक्वली है? हाँ बिल्कुल इफेक्टिव होता है, बिल्कुल उसमें ओके। कोई डाउट नहीं है। ओके। ओके, बिल्कुल। तो फिर मैं तो हीलिंग अगर दूंगी हस्बैंड को जल्दी रिलीफ मिलेगा? यस बिल्कुल मिलेगा, क्यों हाँ। नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, जब हम जी। छोटे होते थे माँ हमारे सिर पर ऐसे हाथ रख देती थी ना, कुछ बोल देती थी। अब देखो, चलो अब अपनी माँ की बात तो दूर, आज की डेट में बता रही हूँ। मैं कहीं जी। जाती हूँ ना, मेरे नेफ्यू या कोई नीज हो कुछ हो ना, कहेंगे बुआ सिर में दर्द हो रहा है। मैं कहूंगी अच्छा रुक, मैं तेरे पे रख रही हूँ। मुंह को आप हल्का सा रखो, 2 मिनट बाद हो गएगा, बुआ सच में मैजिक हो गया, ठीक हो गया। कुछ नहीं किया अभी। आप ये देखिए, क्योंकि सामने वालों को पता है कि आप, इनका ऑरा कैसा है, आप समझे आप। हाँ ये बिल्कुल। चीज पता लग जाती है। हाँ बिल्कुल हम्म। ये चीज है। जी। हाँ। ये रहा आज हमारा स्वर का एक जी। मैनिफेस्टेशन, और बताऊंगी आपको आज एक एक और साथ। अरे। कभी कभी हम लाइफ में जाते हैं ना, बहुत अच्छी सी जगह पे गए, कोई मंदिर में गए, कोई स्पिरिचुअल जगह पे गए, या कोई होटल में गए, या कहीं भी कुछ अच्छा गया, इतनी लग्जरी है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, और मन ही मन सोचते हैं मुझे भी तो ऐसी लग्जरी मिलनी चाहिए ना। सोचते हैं ना, सोचते हैं ना। बिल्कुल। तो उस समय आपने क्या करना है, अपने ये दोनों हाथ के ये फिंगर्स है ना, दो, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे लाती हूँ। हम्म, कहाँ गया। डन। तो आपने क्या करना है, अपने 2 फिंगर्स और ये अंगूठे को ऐसे, दिख रहा है मेरा हाथ सबको? जी जी मैम जी। जी, दिख रहा है। दिख रहा हाँ है। जी। ओके। ये तो काम ये दिख रहा है। ऐसे करना है। आप कहीं अच्छी पे जगह पे गए, अपने फिंगर्स को ऐसे अपने झोली में रख लेना, ऐसे करके। आस पास कोई होटल में गए, किसी के घर में गए, बहुत लग्जरी है। एक लंबी सी सांस भरी, चाहे खुली आंखों से भर लेना, और मन ही मन बोलना। आपने लग्जरी वहां पे आपको अटैक कर रही है, तो आपने क्या बोलना है? एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मी, कि मेरे अंदर समा जाए ये लग्जरी, प्लीज लग्जरी एब्जॉर्ब मी, लग्जरी एब्जॉर्ब मी, कि लग्जरी मेरे अंदर समा जाए। ठीक है। फिर 3 बारी बोला, 5 बारी बोला, 6 बारी, जितनी बार भी आपका मन हो। फिर आपने दोनों फिंगर ऐसे रहेंगे आपके हाथ हुई। फिर आपने बोलना है, प्लीज
एक्सपैंड मी, एक्सपैंड मी, एक्सपैंड मी। मेरे जीवन में इन चीजों का विस्तार हो। एक्सपैंड मी, एक्सपैंड मी। और फिर कोई नेगेटिव ख्याल आ जाता है, अरे ये कैसा होगा तेरे साथ, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये कैसा हो सकता है। तो उस समय ये नेगेटिव को, मैंने नेगेटिविटी को, अपना इस आइडिया को बोलना है, रिलीज, रिलीज दिस नेगेटिविटी, रिलीज दिस नेगेटिविटी। जब आप ऐसे करोगे ना, तो आपको देखना कितनी जल्दी हर चीज की मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाती है। मैम और एक बार प्रोसेस बताइए। हाँ जी, हाँ जी, ये एक बार फिर बताइए प्लीज। जब हम कहीं कोई अच्छी सी जगह पे जाते हैं और हमें उसका ऑरा बहुत अच्छा लगता है, मैम राइट? सबको लग्जरी चाहिए। हाँ, सबको तो चाहिए। सबको लगता है ना कहीं हम जब जाते हैं तो हमें ऑरा सबका अच्छा लगता ही लगता है ना। वो तो हमें, तो हमने उस समय क्या करना, अपने इन 3 फिंगर्स को, आपने कभी सोचा ये 3 फिंगर्स मेरी लाइफ में क्या काम करती हैं? ये मेरा, ये वाली फिंगर जुपिटर, ये है सैटर्न, और ये मेरा अंगूठा क्या है? गुरु। वीनस। इन तीनों को मैंने कर लिया, तीनों का रोल ज्यादा है लाइफ में। ऐसे किया, और मन ही मन उस लग्जरी को देख के मन ही मन में बोला, लग्जरी एब्जॉर्ब मी, दिस लग्जरी एब्जॉर्ब मी, दिस लग्जरी एब्जॉर्ब मी, कि मेरे अंदर समाए ये लग्जरी। फिर बोलना है, मेरे जीवन में इनका खूब एक्सपैंड होना चाहिए, प्लीज दिस लग्जरी एक्सपैंड मी, दिस लग्जरी एक्सपैंड मी। एक्सपैंड, या सिंपल बोलते हैं ना, एक्सपैंड, एक्सपैंड, एक्सपैंड लग्जरी। फिर आएगा ख्याल, अरे ये कैसा हो सकता है इतने पैसे तेरे पास, कैसी बातें कर रही, तू तो कुछ करती नहीं। नेगेटिव ख्याल आते हैं ना हमें ऐसे कई बार। फिर हम बोलेंगे, रिलीज दिस नेगेटिविटी, रिलीज दिस नेगेटिविटी, रिलीज दिस नेगेटिविटी। देखना कैसे मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो ये मेरा ब्रेन ये काम कर रहा होता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, मेरा ब्रेन उस समय। और जब जो बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है ना, वो सत्य होने लग जाती है एक दिन। हुआ क्लियर? सबको हो गया ये सब, कैसे हमने आपको मैनिफेस्ट करना है, राइट? तो बिल्कुल मैम। चलो बताइए, आज का सेशन कैसा लगा सबको? बढ़िया। बहुत अच्छा। Interesting. बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैम। हाँ मैम, एक चीज और पूछनी है। हाँ जैसे बोलिए। आपने बताया कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक ही टाइम पे एक्टिवेट होती है, तो स्वर तो हमारा हर 1.5 घंटे बाद चेंज होता है, तो वो हर 1.5 घंटे बाद वो एक्टिवेट नहीं होती? नहीं, पहले जब भी चलेगा ना, सूर्य स्वर चलेगा, चंद्रमा स्वर चलेगा। मतलब कोशिश, कभी कभी तो हमारी हर 2 घंटे में सुषुम्ना एक्टिव होती है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो हमें पता नहीं चलती, पता नहीं चलता वो हम, ये बात मैंने बोला। जैसे सूर्य स्वर चल रहा है सर, हो सकता है रघु जी आपका 1.5 घंटा चल रहा हो, मेरा 2 घंटा चला, किसी का 2 घंटे 10 मिनट भी चल सकता है। ये अपनी अपनी बॉडी है ना, किसका स्वर कैसे कितना चलता है, इसलिए। और ऑलमोस्ट हमेशा 1.5-2 घंटे के बाद हमारा स्वर चेंज होता ही होता है। हाँ, और ये हमें जिनका नहीं भी होता तो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए दिन में 4 या 5 बारी। फिर देखिए, जब आप स्वर के साथ अपनी चीजों को साधते हैं ना, फिर देखना कितनी जल्दी उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं आपको।